हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत पीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10 गणित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। ये आपके पास अंतिम मौका है। यदि आप 10 दिन पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज तक आपने क्या पढ़ा हमें नहीं पता है, लेकिन यदि आप इस 10 दिन पढ़ लेते हैं अच्छे से ना, आपका बोर्ड एग्जाम में 80 प्लस बहुत आसानी से आ जाएगा। हम जो क्वेश्चन बताएंगे आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, आपको 100% समझ में आएगा, इसकी फुल गारंटी है। यदि आप सारे क्लास को कंटिन्यू देख लेते हैं तो आप बहुत आसानी से 10 दिन में आपका 80 मार्क्स आ जाएगा। अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे वो हम आपको बताना चाहते हैं। हम आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे 10 वीडियो के माध्यम से। 10 वीडियो के माध्यम से हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं। 10 क्लास के माध्यम से एक क्लास में हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन को हम एक क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक, टोटल आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 50 क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए होगा। ठीक, आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का। आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके लिए हम 5 क्लास लेंगे। कितने क्लास? 5 क्लास। ज़्यादा क्लास नहीं लेंगे, 5 क्लास लेंगे। 5 क्लास में हम आपको 50 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। कितना क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। इस 50 बहुविकल्पी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद और इस 50 लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को पढ़ने के बाद टोटल आपको 100 क्वेश्चन पढ़ना होगा। 100 क्वेश्चन यदि आप 10 दिन में पढ़ लेते हैं, ठीक, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से 80 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। 100% गारंटी है। हम वही क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस है। हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसलिए आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही आएगा। ठीक, यदि आप चाहते हैं इन सारी चीज़ को बहुत अच्छे से कवर करना 10 दिन के अंदर, तो आपको थोड़ा सा काम करना होगा। नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। और यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम जो क्वेश्चन बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बताएंगे। इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। यदि आप अभी तक पेन और कॉपी के साथ इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, पेन कॉपी लेकर आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन को नोट करना है। मैथ प्रैक्टिस का है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मैथ आएगा। तो हम समझते हैं कि आप पेन और कॉपी लेकर आ गए होंगे, तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हम वही क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखाएंगे सारे क्वेश्चन को। देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है हल। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और m और इससे m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर एम एक्स प्लस 3 हो। ठीक, आपको दो समीकरण दिया गया है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। आपको इन दोनों समीकरण को लिखना है। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर आपको दिया गया है 11, इसलिए आपको समीकरण एक मान लेना इस प्रकार से। ठीक, और आपको क्या दिया है, देखिए आपको दिया गया है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक, अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वरज गुणनखंड विधि, तीनों विधि से आप हल कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से यहाँ हल करेंगे। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरण में x को बराबर करें हम या y को बराबर करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में, इसमें देखिए 2x है, इसमें भी 2x है, मतलब x बराबर है, तो हम x का विलोपन करेंगे। x का विलोपन करने के लिए यहाँ देखिए इसके सामने प्लस का चिन्ह माना जाता है, जहां कोई चिन्ह नहीं होता है वहां प्लस का चिन्ह माना जाता है। जब यहाँ प्लस है तो इसके नीचे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, विपरीत चिन्ह आपको लगाना है। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह, इसके नीचे आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा। यहाँ देखिए माइनस, तो इसके नीचे आपको प्लस का चिन्ह लगाना होगा इस प्रकार से। अब देखिए ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x, इन दोनों को हम घटाएंगे क्या आ जाएगा, 0, मतलब इन दोनों को हम काट देंगे इस प्रकार से। ठीक, जब इन दोनों को काट देते हैं हमारा क्या ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये आपका क्या है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह आपका गायब हो जाएगा, ये चिन्ह काम करेगा। यहाँ ये प्लस का 4y है, आपका प्लस का 3y, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7y। अब देखिए
यहाँ आपका ये प्लस का 24 है, ठीक, ये चिन्ह काम कर रहा है, प्लस का 24 और 11, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 35। वाई बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 35/7, ठीक। तो यहाँ आपका y बराबर आ जाएगा 7×5 = 35। आपका y का मान क्या गया 5, इतना आपको नोट करना है, ठीक। इसे आप पहले नोट करें, ठीक, ध्यान से। चलिए, आप इतना नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात। अब जो आपका y का मान आया है, इसे आपको y का मान समीकरण 1 में रखना है, ठीक। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 2x + 3y है, ठीक, बराबर 11 है। यहाँ हम y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5, तो यहाँ आपका जो है 2x + 3 गुणे y है, ठीक। y का मान क्या है 5 बराबर 11। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x, देखिए 5 यहीं 15 आपका आ जाएगा, +15 बराबर 11, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा, देखिए 2x बराबर आपका आ जाएगा 11 - 15। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x बराबर, देखिए हम घटा दें तो यहाँ हमारा आ जाएगा -4, x बराबर आपका आ जाएगा -4/2। तो x बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 2 दूना 4, आपका आ जाएगा x का मान -2, ठीक। आपका ये x का मान आ गया, ठीक। अब आपको लेकिन y का मान ज्ञात, m का मान ज्ञात करना है, ठीक। m का मान ज्ञात करने के लिए आपको दिया गया y बराबर mx + 3, आपको लिख देना है, चूंकि y बराबर आपका क्या दिया गया mx + 3। तो यहाँ आपको y का मान रखना है, y का मान आपका 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ m आपको ज्ञात करना है, तो m गुणे क्या है x है, तो x का मान क्या है -2 है +3 है, ठीक। अब देखिए इस साइड +3 तो इस साइड तो -3 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5 - 3। अब यहाँ देखिए आपका आ जाएगा -2m, ठीक। यहाँ हम घटा दें तो यहाँ हमारा आ जाएगा 2 -2 बराबर आपका -2m आ जाए। जब आप यहाँ से m ज्ञात करेंगे, देखिए इस साइड 2 गुणा करा, इस साइड भाग करिए, तो यहाँ आपका आ जाए 2/-2, ठीक। m को मैंने इस साइड लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ आपका m बराबर क्या आ जाएगा -1। तो आपका मान क्या है, m का मान -1 आ गया, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक। इससे आपको नोट कर लेना है, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक। इससे आपको नोट कर लेना है। ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट कर लेना है। हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, इन सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से नोट करना है। और हम 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको सॉल्व कराएंगे, 10 बहुविकल्पी प्रश्न हम सॉल्व कराए हैं, जिसका वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से आपको उस वीडियो को जरूर देख लेना है। क्योंकि उस सारे क्वेश्चन जो हैं हम पूरे बुक से लेकर आए हैं, ठीक। जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए उसी क्वेश्चन को मैंने लेकर आया है, ठीक। तो आपको उस क्वेश्चन को जाकर बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना है और उस वीडियो को देख लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखना है इन सारे क्वेश्चन को। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए, सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको नोट करना है, ठीक। पेन कॉपी के साथ इसे नोट करते रहिए। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर आपको कितना दिया गया है, 26 दिया गया है, ठीक। आपको मान लेना है, माना दोनों संख्याएं क्रमशः, माना दोनों संख्याएं क्रमशः, माना दोनों संख्याएं क्रमशः x तथा y है, ठीक। इतना आपको मान लेना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आपकी दो संख्याएं क्या है, x और y है। अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो इसके बीच में आपको माइनस लगा देना है। अंतर आपको कितना दिया गया है 26, आपको बराबर 26 लिख देना है। देखिए प्रश्न ध्यान से समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैंने माना दो संख्याएं क्रमशः x तथा y है, तो यहाँ मैंने लिख दिया x और y। अंतर का मतलब होता है घटाओ, तो इसलिए मैंने बीच में माइनस का चिन्ह लगाया। आपको अंतर कितना दिया गया था 26, तो यहाँ मैंने बराबर 26 लिख दिया। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक। और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, मतलब आपकी जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का क्या है 3 गुनी है, मतलब x बराबर आपका 3y हो जाएगा, ठीक। इसे आपको समीकरण 2 मान लेना है, ध्यान से समझना है। एक संख्या मतलब एक संख्या आपकी क्या हो x हो गई, दूसरी संख्या आपकी क्या है y है, तो यहाँ मैंने y लिख दिया। 3 गुनी है, तो मैंने इसमें 3 से गुणा करा दिया, तो 3y हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए जो x का मान है, x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ आपको लिखना है x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर
अब हम देखिए x का मान क्या है 3y, तो यहाँ हम 3y लिखेंगे। ठीक, आपका समीकरण ये क्या है, x माइनस वाई बराबर आपका 26 है। x के स्थान पर हम 3y लिखेंगे, तो यहाँ आपका आ जाए 3y माइनस वाई बराबर आपका 26। तो यहाँ हम घटा देते हैं, हमारा देखिए 2y बराबर आ जाएगा 26। ठीक, तो y बराबर आपका देखिए क्या आ जाए 26/2। ठीक, हम 2 से काट दें तो हमारा y का मान जो है 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, समीकरण 2 आपका क्या है, देखिए x बराबर 3y है, तो यहाँ आपका x बराबर 3y आ जाएगा। तो यहाँ देखिए x बराबर यहाँ आपका 3 गुणे y का मान क्या है 13, तो यहाँ आपका आ जाएगा 13। तो x बराबर क्या आ जाएगा 13 3 39। ठीक, आपका x का मान क्या है 39। तो आप लिख सकते हैं अतः दोनों संख्याएं क्रमशः, दोनों संख्याएं, दोनों संख्याएं क्रमशः क्या है 39, 39 तथा 13 है। ठीक, ये आपका क्या है आंसर। इससे आपको अच्छे से नोट कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसे आपको ध्यान से समझना है। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले लिखना है हल। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। आपको मान लेना है, माना, माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं क्रमशः x तथा y है। ठीक, इतना आपको मान लेना है। उसके बाद आपको लिखना है प्रश्नानुसार। ठीक, जिनका योग 27, मतलब आपकी दो संख्या क्या है x है और y है, इसका योग, योग मतलब जोड़, इसके बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है। योग कितना आपको दिया गया 27, आपको बराबर लिख देना 27, ये आपका समीकरण 1 बन गया है। ठीक, आगे देखिए और गुणनफल 182 है। ठीक, तो आपको यहाँ लिख देना है x गुणे y बराबर 182। ठीक, यहाँ से आपका x बराबर देखिए हम लिख सकते हैं x, सॉरी यहाँ आपको 182 लिखना था ना, यहाँ आपका 182 आ जाएगा। 182 देखिए y इस साइड गुणा कर रहा है, इस साइड है तो भाग करेगा। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा x बराबर 182/y। ठीक, ये आपका समीकरण 2 बन गया है। ठीक, इस x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ देखिए x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा 182/y। x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 182/y, तो यहाँ हमारा आ गया 182/y। यहाँ प्लस का चिन्ह था, मैंने प्लस लगा, यहाँ आपका y है तो यहाँ मैंने y लिखा। ठीक, बराबर आपका देखिए 27 है तो मैंने 27 लिख दिया। अब देखिए इसके नीचे हम 1 मानेंगे। ठीक, अब इसका हम लासा लें तो हमारा लासा क्या आ जाएगा y आ जाएगा। अब देखिए हम 1 से 182 में गुणा करें तो हमारा 182 आ जाएगा। ठीक, प्लस, यहाँ प्लस है मैंने प्लस लाया, y का गुणा हम y में गुणा कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा y²। ठीक, बराबर देखिए आपका 27 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 182 प्लस y²। देखिए इस साइड y क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, इस साइड तो गुणा करिएगा, आपका आ जाएगा 27y। देखिए हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं y², देखिए इस साइड प्लस बराबर के इस साइड आ गया तो माइनस हो जाएगा, -27y। यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ हम लिखेंगे प्लस 182 बराबर आपकी इस साइड आपका 0 बचेगा। ठीक, इस समीकरण को आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ये आपका एक समीकरण गुणनखंड है। ठीक, अब देखिए आपको यहाँ देखिए बीच में प्लस का चिन्ह है, तो मतलब आपको जोड़कर 27 लाना है और गुणा करके 182। आपको ऐसी दो संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर 27 है और गुणा करने पर 182। ऐसी हमारी दो संख्या क्या है 13 और 14 है। क्या है 13 प्लस हम 14 करें तो हमारा क्या आ जाएगा 27। यदि हम 13 गुणे 14 करें तो हमारा क्या आ जाएगा 182। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है y², 27 के स्थान पर हम लिखेंगे 13 + 14, उसके बाद y + 182 बराबर आपका 0 आ जाएगा। यहाँ आपका y² बराबर देखिए क्या आ जाएगा
13y आ जाएगा प्लस, यहाँ देखिए इस माइनस का गुणा इसमें होगा प्लस में, तो यहाँ आपका आएगा -14y प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में हम y कामन ले लेते हैं, हमारा जाएगा y -13। इन दोनों में हम -14 कामन ले लेते हैं, हमारा जाएगा y -13। ठीक, तो यहाँ आपका बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ आपका एक ब्रेकेट में आ जाएगा y -14 और एक ब्रेकेट में आपका आ जाएगा y -13। जब आप इसे अलग अलग बराबर 0 के रखेंगे तो यहाँ पर देखिए y -14 बराबर 0 और y -13 बराबर 0। तो यहाँ हमारा देखिए y बराबर आ जाएगा 14 और y बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 13। ठीक, y के दो मान मिले हैं, दोनों धनात्मक हैं। ठीक, अब इन दोनों मान को हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। ठीक, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, आप देख सकते हैं यहाँ आपका y का मान क्या है, 14 है और 13। तो यहाँ हमारा समीकरण 2 क्या है, x बराबर 182 बटे y है। ठीक, तो यहाँ हम लिखेंगे x बराबर 182 बटे y का मान क्या रखा, 13 रखा है। ठीक, y का मान जब मैंने 13 रखा तो हमें x का मान 14 मिल गया। ठीक, जब मैंने y का मान अब क्या रखेंगे, हम 14 रखेंगे। ठीक, y का मान यहाँ हम 14 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ हमें x बराबर क्या मिल जाएगा, 182 बटे, हम 14 रखें तो यहाँ हमारा x बराबर क्या मिल जाएगा, 13। ठीक, आप देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपका ये समीकरण था, समीकरण 2 है, x बराबर 182 बटे y। यहाँ y का दो मान है, जब मैंने y बराबर 13 रखा था हमें x का मान 14 मिला, लेकिन जब मैंने y का मान 14 रखा था हमें x का मान 13 मिला। मतलब आपको दोनों संख्याएं क्या मिल रही हैं, 13 14 या 14 13 मिल रही हैं। ठीक, तो आप बता सकते हैं, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 13 और 14 है। ठीक, क्योंकि आपको जैसे आप y का मान 13 रखे तो आपको x का मान क्या मिल गया, 14 मिल गया। जैसे आप y का मान 14 रख रहे हैं तो आपको x का मान 13 मिल गया। मतलब जब x का मान 13 होगा तो आपका y का मान 14 हो जाएगा, जब y का मान 14 होगा तो x का मान 13 हो जाएगा। अतः आपकी दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः दोनों संख्याएं क्रमशः 13 और 14 हैं। ठीक, आपको इतना लिख देना और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक, ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको नोट करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक, जैसे कि हम आपको 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन बहुत कठिन लगेगा और 40 क्वेश्चन आसान, और जो क्वेश्चन कठिन लगेगा वही आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का होगा, 6 नंबर का होगा। ठीक, और जो आसान होगा वो 4 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा। इसे आपसे ध्यान समझना है। ठीक, जो ज़्यादा कठिन होगा वो ज़्यादा मार्क्स का होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, इसे आपको ध्यान से नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक, देखिए सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, आपसे भिन्न पूछ रहा है। अब भिन्न क्या होता है, हमारा भिन्न बराबर आपको याद रखना है, भिन्न बराबर हमारा सूत्र होता है अंश बटे हर। इसे आपको याद रखना है, क्या होता है, अंश बटे हर। यदि आपको अंश और हर पता चल जाए तो आप भिन्न बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो आपको मान लेना है, आपको लिखना है हल माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y। आपको इतना मान लेना है। ठीक, और आपका भिन्न क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, आपका भिन्न बन जाएगा x बटे y। ठीक, क्योंकि भिन्न बराबर हो तो अंश बटे हर, आपका अंश x है या हर y है, तो आपका भिन्न बन गया क्या, x बटे y। आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। ठीक, आपको इस प्रकार से भिन्न लिख देना है x बटे y। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जो ऊपर वाला होता है आपका क्या होता है, अंश होता है, अंश में एक जोड़ दें कहा था, तो आपको x में एक जोड़ देना है। ठीक, इस प्रकार से, तथा हर में एक घटा दें, नीचे वाला जो होता है हर होता है, तो यहाँ आपका हर क्या है, y है, इसमें से आपको एक घटा देना है। ठीक, ध्यान समझिए, तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब बराबर आपको एक लिख देना है। ठीक, बराबर आपको एक लिख देना है, एक लिखा आपने, इसके नीचे एक लिख सकते हैं, इसे भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपको एक का गुणा x+1 में कराएं तो आपका आ जाएगा x+1। ठीक,
और एक का गुणा एक्स वाई माइनस वन में कराएंगे तो आपका आ जाएगा वाई माइनस वन। देखिए इस साइड प्लस वाई बराबर के इस साइड आएगा तो घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई। देखिए इस साइड प्लस वन है तो बराबर के इस साइड है तो माइनस वन हो जाए तो माइनस वन, एक ये आपका है, ये आया तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आपका आ जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर, देखिए माइनस वन आ जाएगा माइनस टू, ठीक। ये आपका समीकरण एक बन गया इस प्रकार से, ठीक। आपको लिखना है तथा, देखिए आगे प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, आपका भिन्न क्या है, एक्स बटे वाई है, ठीक। आपको यहाँ लिख लेना है एक्स बटे वाई, ठीक। यदि हर में एक जोड़ दें, आपका हर क्या है, हर नीचे वाला होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से, हर में हम एक जोड़ देंगे, ठीक। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह एक बटे दो हो जाती है, तो आपकी जो भिन्न है एक बटे दो हो जाती है, ठीक। तो आपको लिख देना है बराबर एक बटे दो, इसे हम मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए हम टू का गुणा वो एक्स में कराएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा टू एक्स, वन का गुणा हम वाई प्लस वन में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा वाई प्लस वन, ठीक। हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, टू एक्स, देखिए इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाए, बराबर आपका क्या बचेगा वन। ये आपका समीकरण दो है, ठीक। यहाँ मैंने दिस सिंपल है, इसका मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है, यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा दें, यदि नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं, आप क्लास 10th में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी बोर्ड एग्जाम में लगाना या ना लगाना। ये आपका समीकरण दो बन गया, ठीक। ये आपका समीकरण एक। अब आप इन दोनों समीकरण को हल करके एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हैं, उसके बाद आप भिन्न बता सकते हैं। आपको लिखना है समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और समीकरण दो से, ठीक। समीकरण एक आपका x माइनस वाई बराबर माइनस टू, और समीकरण दो है आपका टू एक्स माइनस वाई बराबर क्या है वन। ये आपका समीकरण दो है। अब देखिए यहाँ हम लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे प्लस, क्योंकि इसके ऊपर प्लस माना देते हैं, मैंने माइनस लगाया, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाए, यहाँ मैंने y का विलोपन कर दिया है। अब यहाँ देखिए टू एक्स में से जब हम x को घटाएंगे तो बड़े के साथ माइनस खींचने, तो यहाँ आपका आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ माइनस वन माइनस टू, तीन दोनों को जोड़ें तो माइनस थ्री, मतलब x बराबर आपका आ जाएगा थ्री। दोनों पक्षों में माइनस था, माइनस से माइनस को मैंने कैंसिल कर दिया, x बराबर आपका तीन आ गया, ठीक। x का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में, ठीक। x का मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन आपका क्या है, सॉरी समीकरण एक होना था ना, समीकरण तीन नहीं, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक आपका क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू है, तो एक्स के स्थान पर हम क्या लिखेंगे तीन, तो माइनस वाई बराबर आपका जाएगा माइनस टू। तो यहाँ देखिए इस साइड प्लस है, इस साइड है तो माइनस हो जाए, तो माइनस वाई बराबर आपका जाएगा माइनस टू कामा माइनस थ्री, इस साइड प्लस इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका आ जाएगा माइनस वाई बराबर, इन दोनों को माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, मतलब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस पाँच, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो हमारा वाई बराबर पाँच आ गया, ठीक। अब आपसे भिन्न पूछ रहा है तो चलिए हम अगले पेज में लिख देते हैं। तो आप लिख सकते हैं भिन्न, ठीक। भिन्न बराबर आपका क्या है, एक्स बटे वाई आया है, क्या है भिन्न बराबर, आप देख सकते हैं क्या मैंने माना है एक्स बटे वाई, ठीक। अब आपका एक्स का मान क्या है, देखिए तीन आया है और वाई का मान पाँच आया है, तो आपका भिन्न क्या आ जाएगा, तीन बटे पाँच आ जाएगा, ठीक। आपकी भिन्न क्या है, तीन बटे पाँच है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः, अतः भिन्न, अतः भिन्न तीन बटे पाँच है, ठीक। बस इतना आपको लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे आप नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। टोटल हम आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, इस 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको दिमाग में छाप कर जाना है, वो आपका 80% ना जो मन करे तो कह देना, आपको गारंटी है 80% है, उससे ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा यदि आप इन सारे क्वेश्चन को पढ़कर बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसे आपको नोट ही करना है और आपके दिमाग में हम सीधा ठोक देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए कैसे ठोकते हैं इसे आपके दिमाग में। निम्न समीकरणों की युग्म को रैखिक समीकरणों की युग्म में बदल करके हल कीजिए, ठीक। आपको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करना है। तो आपको सबसे पहले लिखना है हल, ठीक। यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ देखिए पाँच है तो हम पाँच को लिख सकते हैं पाँच गुणे एक, एक को लिख सकते हैं हम एक गुणे एक, छः को लिख सकते हैं छः गुणे एक, तीन को लिख सकते हैं हम तीन गुणे एक, इतना हम लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम यहाँ माना क्या मानेंगे, माना, माना एक बटे एक्स माइनस वाई बराबर ए, माना एक बटे एक्स माइनस
1 है, ठीक। माना 1/x-1 बराबर a आपको मान लेना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न समीकरणों की युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको नोट कर लेना है, ठीक। ये बोर्ड एग्जाम में 8 से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक। जो क्वेश्चन कठिन होगा वो 8 नंबर का है, जो क्वेश्चन सरल होगा वो 4 नंबर का 2 नंबर का होगा, ठीक। जो क्वेश्चन हार्ड होगा वो 6 नंबर 8 नंबर का होगा। जो क्वेश्चन कठिन लगे उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ज़्यादा नंबर देगा। तो आपको लिखना है हल, ठीक। यहाँ देखिए 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 1 को लिख सकते हैं 1 गुणे 1, 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 1, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणे 1, ठीक। हम माना, आपको मान लेना है, माना 1/x-1 बराबर आपको a मान लेना है। 1/x-1 बराबर आपको a मान लेना है, तथा 1/y-2 बराबर आपको क्या मान लेना है, b मान लेना है, b आपको इतना मान लेना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से आपको यहाँ देखना है, यहाँ आपका 5 है तो यहाँ मैंने 5 लिखा, ठीक। 1/x-1 के स्थान पर मैंने a माना तो यहाँ आपका आ जाएगा 5a। यहाँ प्लस है तो यहाँ मैंने प्लस लगाया, ठीक। देखिए 1/y-2 है ना, तो यहाँ क्या है, उसके स्थान पर मैंने b माना, तो यहाँ आपका 1 है तो यहाँ मैंने लिख दिया 1b, ठीक। बराबर आपका 2 आ जाएगा, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आपको रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है। अब यहाँ आपका 6 है तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया, ठीक। 1/x-1 है, 1/x-1 के स्थान पर मैंने a माना तो यहाँ लिख दिया 6a, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ माइनस के चिन्ह तो यहाँ मैंने माइनस लगाया। अब यहाँ देखिए 3 है तो यहाँ मैंने 3 लिख दिया। 1/y-2 के स्थान पर मैंने b माना तो यहाँ आपका आ जाएगा b, ठीक। ये हमारा बराबर देखिए क्या है, 1 है तो ये हमारा आ जाएगा 1, ये हमारा बन गया समीकरण 2, ठीक। अब देखिए हम दोनों समीकरण में b का विलोपन करेंगे। b का विलोपन करने के लिए दोनों समीकरण में b को समान होना चाहिए, जैसे कि इसमें 3 भी है, इसमें 1 भी है, तो हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, इसमें हम 3 से गुणा कराएंगे, ठीक। जब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कराएंगे, देखिए 3 बचे 15a आ जाएगा आपको, 15a प्लस 3b बराबर आपका क्या आ जाएगा 6। ये आपका समीकरण 1 है। हम इसे एज इट इज लिख लेंगे, जैसा है वैसे आपको इसे लिख देना है, ठीक। ये आपका समीकरण 2 है, ठीक। यहाँ हम इन दोनों को प्लस माइनस से कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ठीक। यहाँ हमारा जो 21a बराबर 7, a बराबर हमारा आ जाएगा 7/21, 7×3 = 21, a बराबर आपका आ जाएगा 1/3, ठीक। क्या आया, a बराबर आपका आ गया है 1/3। अब हम इस a का मान कहाँ रखेंगे, ध्यान से समझना, a का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे a का मान, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, 5a प्लस 1b बराबर 2, तो यहाँ आपका आ जाए 5 गुणे a का मान क्या है 1/3 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1/3 प्लस देखिए क्या है b है, बराबर आपका 2 आ जाएगा। अब इसे हम गुणा करें तो हमारा 5/3 आ जाएगा प्लस b आ जाएगा बराबर 2, इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 2 - 5/3, तो इसके नीचे हम हर में 1 मान लेते हैं, हमारा b का मान मिल जाएगा। देखिए इसका लासा 1 और 3 का लासा 3 आएगा, हम 3 से गुणा 2 में करें तो हमारा 6 आ जाएगा, 1 का गुणा 5 में करें तो हमारा 5 आ जाएगा, तो हमारा b बराबर आ जाएगा 1/3, ठीक। a और b का मान क्या है 1/3 है, a का मान 1/3 है, b का मान 1/3 है, ठीक। अब आपको a और b का मान इन दोनों समीकरण में रखना है, ठीक, यहाँ रखना है। तो मैंने माना था 1/, आपको लिखना है चूंकि 1/x-1 बराबर a है, a का मान 1/3 आया है, इस प्रकार से आपको एक पॉइंट देना है। 1/y-2 है, यहाँ आप देख सकते हैं 1/y-2 बराबर b है, तो यहाँ b का मान क्या है 1/3, आपको लिख देना है 1/3। अब देखिए इसका त्रिज्या आपको गुणा कराना है, 3 का गुणा आप 1 में कराएं तो आपका 3 आएगा, उसके बाद 1 का गुणा इसमें कराना है आपको, तो हम जैसे 1 से गुणा हम इसमें कराएं तो हमारा जाएगा x-1 बराबर 3, ठीक। तो यहाँ आपका x बराबर देखिए इस साइड माइनस है, इस साइड है तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपका x बराबर 4 आ गया, ठीक।
अब यहाँ से आप देखिए, हम 3 से इसमें गुणा कराएंगे, 1 से मतलब 3 में गुणा कराएंगे और 1 से इसमें गुणा कराएंगे, तो सबसे पहले हम इसमें गुणा कराएंगे 1 से, तो यहाँ आपका y माइनस 2 आ जाए। हम 1 से 3 में गुणा कराएंगे, तो यहाँ देखिए y बराबर इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड है तो माइनस हो, इस साइड माइनस है, इस साइड प्लस हो जाएगा, तो आपका y बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, तो आपका x का मान 4 है और y का मान क्या है 5 है। आप इन समीकरण को चेक कर सकते हैं, ये जो आप क्वेश्चन को सॉल्व किए आपका क्वेश्चन सही है या गलत है, बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपका समीकरण 1 है 5a, देखते हैं ये आपका समीकरण 1 में जैसे आप चेक कर सकते हैं आपका क्वेश्चन सही है गलत है। तो यहाँ आपका समीकरण 1 क्या है, आपका 5a है प्लस 1b है बराबर 2 है। ठीक, यहाँ आपको a का मान रखना है, a का मान आप जैसे रखेंगे 1/3 आया। ठीक, उसके बाद b का मान क्या है आपका 1/3, तो 1/3 ही होगा, बराबर आपका क्या है 2। अब देखिए यहाँ हमारा आ जाएगा 5 इसमें गुणा कर 5/3 आ जाएगा प्लस 1/3 बराबर आपका 2 है। हम इसे सॉल्व, हर समान है तो 3 लिखेंगे, 5 1 6 हमारा 6 आ जाएगा। ठीक, अब इसे हम काटें तो हमारा 2 आ जाए। ठीक है, देखिए 2 बराबर 2 आ गए, दोनों मान बराबर है, मतलब आपका समीकरण सही है, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। एक बार आपको यहाँ चेक कर लेना है ए और बी का मान हमारा सही है गलत है, ठीक, जो आया है। उसके बाद इतना चेक करने के बाद आपको यहाँ एक्स और वाई का मान चेक कर लेना है। ठीक, ठीक, इसमें मैंने दो समीकरण के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। यदि समीकरण 4 बनाते तो हमें एक्स और वाई के मान से भी चेक कर सकते थे। ठीक, तो हमारा मतलब क्वेश्चन सही है, यही आपका आंसर है, आप लिख सकते हैं। अतः एक्स बराबर 4 तथा वाई बराबर 5 है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, आपको इन सारे क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन पर आज सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि इसका पार्ट नंबर 2 आप आसानी से देख पाएँ।